तो आज के इस क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने को सीखेंगे ग्राफीय विधि से, जो बिहार बोर्ड में काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है और इससे प्रत्येक बार एक क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको हम आज ग्राफीय विधि से इसका सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न है 10x + 14y = 100, 14x + 10y = 92। बाय ग्राफिक मेथड। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि इसमें हम लोग इसको समीकरण मानते हैं, समीकरण फर्स्ट, इसको सेकंड, फिर समीकरण फर्स्ट से 10x + 14y = 100। अब यहाँ पर दो कंडीशन आती है, या तो आप x को बाएं पक्ष में रख लीजिए या y को। अक्सर ऐसे प्रश्न में सभी लोग y को ही बाएं पक्ष में छोड़ देते हैं और x वाले भाग को दाएं पक्ष में भेज देते हैं, तो मैं भी वैसा ही करता हूँ। 100 माइनस में 10x, फिर y = 100 - 10x बटे में 14। अब देखिए कि यहाँ से y का वैल्यू निकल गया। अब हमको इसके लिए भुजकोटि सारणी तैयार करना होगा। समीकरण फर्स्ट का भुजकोटि सारणी। और भी मान निकाले जा सकते हैं, लेकिन एक अच्छा ग्राफ के लिए 3 मान बहुत है। 3 से आपको अच्छा ग्राफ बन सकता है, इसलिए 3 ही निकालिएगा। यहाँ देखिए y = 100 - 10x और 14, इसको रफ कर लीजिए कहीं पर। y = 100 - 10x बटे 14। अब हम लोग y का और x का ऐसा वैल्यू लेंगे जिससे ये बट्टे में ना आए। अगर बट्टे में आएगा तो वहां पर संख्या रेखा पर दर्शाने में थोड़ी समस्या आएगी। इससे बढ़िया रहेगा कि हम इसको ऐसा मान लें कि बट्टा में न आए, सिर्फ पूर्णांक या पूर्ण संख्या के रूप में आए। आप देखिए जैसे कि अगर हम x का वैल्यू यहाँ लेते हैं 3, देखिए x का वैल्यू 3 लिए तो यहाँ पर हो जाएगा 100 - 10 × 3 बटे में 14। ये हो जाएगा 100 - 10 या 30 बटे में 14, 70 बटे में 14, 14 पंचे, मतलब जब x का वैल्यू 3 लिए तो y का वैल्यू आया 5। इसी तरीका से अब ऐसा मान लेंगे कि अगला वाला भी बट्टा में आया, तब हम ले लेते हैं x का वैल्यू -4, तो y = 100 - 10 × -4 बटे में 14। 100 यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 बटे में 14, 140 बटे में 14, ये आ गया 10। एक और मान लेना है, ऐसा मान सेटिंग करना है कि फिर बट्टा में न आए। इस बार ले लेते हैं -11, y = 100 - 10 × -11 बटे में 14, ये हो जाएगा 100 + 110 बटे 14, 210 बटे 14, इसको काट दीजिए। 7 × 21, 7 दूना 14, 2 15, ये 30, 15। देखिए समीकरण 1 का भुजकोटि सारणी तैयार हो चुका है। ठीक इसी टाइप से अब हमको समीकरण 2 का भुजकोटि सारणी तैयार करना पड़ेगा। समीकरण 2 से 14x + 10y = 92 या 10y = 92 - 14x, y = 92 - 14x बटे में 10। अब इससे भी इसी तरीका का एक बॉक्स बनाना होगा जिससे भुजकोटि सारणी का मान निकलेगा। सेकंड का भुजकोटि सारणी। इसमें भी 3 ही बॉक्स काफी है, ऊपर x नीचे y। अब देखिए y = 92 - 14x बटे में 10। अब यहाँ पर भी ऐसा वैल्यू लेना होगा जिससे कट जाए और इसका मान बट्टा में न जाए। अगर हम 1 लेते हैं x का वैल्यू, तो 12 में 4 गया 8, मतलब दशमलव में चल जाएगा।
14 दूना 28 लेंगे फिर भी नहीं, 14 42 लेंगे तब आने का संभावना है। तो x का वैल्यू लेते हैं 3, ये हो जाएगा 92 माइनस 42 बट्टे में 10, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 4 गया 5 बट्टे में 10, तो y का वैल्यू आ गया 5। फिर ऐसा मान लेंगे कि इसका 0 बट्टा में ना आए, फिर y का वैल्यू 92 माइनस 14x बट्टे 10 है। x का वैल्यू सोचिए कि ऐसा ले कि जिसे बट्टा में ना आए। तो हो जाएगा 92 माइनस 14 गुने माइनस 2 बट्टे में 10, 92 प्लस 14 दूना 28 बट्टे में 10, 8 2 10, 9 2 11 1 12 बट्टे में 10 12। देखिए x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू 12। फिर एक और मान लेंगे ताकि यहाँ पर बट्टा में ना आए। -7 लेते हैं, तो 92 माइनस 14 गुने -7 बट्टे में 10, 92 प्लस 64 98 बट्टे में 10, ये हो जाएगा 8 2 10, 9 9 18 1 19 बट्टे में 10। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट का भी भुजकोटि सारणी तैयार हो चुका है और सेकंड का। अब सिर्फ इसको ग्राफ पर दिखाना है। अब इसके लिए हम लोग ग्राफ खींचेंगे। देखिए बोर्ड पर जगह कम होने की वजह से मैं जिसका अब इसके बाद सिर्फ इस दोनों बॉक्स का जरूरी पड़ेगा, तो इसको हम अलग रख लेते हैं। बाद में इसको मिटा के आपको इसी पर ग्राफ बना देते हैं। देखिए फर्स्ट का है एक्स वाई 3 5 -4 10 -11 15। फिर सेकंड का है 3 5 -2 12 -7 19। अब हम लोग इधर इसको इरेज करके यहीं पर ग्राफ, अब हम लोग दोनों भुजकोटि के सारणी की सहायता से इसका ग्राफ खींचेंगे और समीकरण का मान निकालने का कोशिश करेंगे। अब देखिए कि इसमें देखिए x का जो x डैश पर -11 हाईएस्ट है और y पर 15 है। इधर देखिए y पर 19 है और x पर -7 है। मतलब हमको y वाला भाग को 19 है तो उसको ऊपर तक ले जाना होगा, जिससे सारा का सारा मान इसमें आ जाए। देखिए इसका कारण है कि जिसको बड़ा लिए, क्योंकि हमको y पर 19 तक जाना है और y डैश पर उतना दूर नहीं जाना, इसलिए हम इसको छोटा कर दिए हैं। आप बराबर भी करके बना सकते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। ये हुआ y। इसके नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 y डैश। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 -2। ये हुआ x अक्ष, ये हुआ x डैश। अब सब पर नंबरिंग कर दीजिए। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है कि आपको जैसे ये हो इसका मूल बिंदु यहाँ पर 0, बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम हो, चाहे आप y अक्ष पर बनाए, चाहे y डैश पर, चाहे x पर या x डैश पर, तभी आपका मान सटीक आएगा। अगर डिस्टेंस में हेर फेर होगा तो मान सही नहीं आएगा। वहां तो आप लोग ग्राफ पेपर पर बनाइएगा जिसमें आप
आसानी से मतलब ऐसा मान दीजिएगा जहाँ पर स्केल की सहायता से सही रह सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि जो बोर्ड पर है यहाँ पर स्केल का सहायता नहीं लिया, हो सकता है 19-20 के कारण मान में थोड़ी बहुत अंतर आ सकता है। चलिए हम देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए पहले फर्स्ट में है x का वैल्यू 3, x का वैल्यू है 3 और y का वैल्यू है 5, तो y का वैल्यू है 5। अब इसको ऐसे-ऐसे करके मिला लीजिए। ये हो गया 3, 5। फिर है -4 और 10, x का वैल्यू है -4 यहाँ हुआ तो y का वैल्यू है 10 यहाँ। फिर दोनों को मिला लीजिए। उसके बाद है -11 और 15, -11 और 15। अब तीनों लाइन को मिला दीजिए जहाँ पर मिल जाए। ये समीकरण फर्स्ट का हो गया। अब समीकरण सेकंड का ठीक इसी तरीका से 3, 5 है तो 3, 5 तो यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर -2 और 12, -2 और 12 यहाँ पर है 12। ये हो गया -2 और 12। उसके बाद है -7 और 19, -7 और 19। देखिए यहाँ पर दोनों को दोनों कट रहा है। समीकरण फर्स्ट है ये है समीकरण फर्स्ट का, ऊपर वाला है समीकरण सेकंड का लाइन। देखिए दोनों लाइन का जो कटिंग बिंदु है, यहाँ x का वैल्यू 3 आ रहा है, y का वैल्यू 5 आ रहा है, मतलब इस समीकरण का हल हुआ x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। ये का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ग्राफ मतलब बोर्ड पर बनाने के बावजूद भी यहाँ पर करेक्ट आएगा। अगर आप लोग कॉपी पे बनाइएगा तो पूरा परफेक्ट आएगा, यहाँ थोड़ा 19-20 हो सकता है। अब देखिए कि अगर यहाँ है x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, हम जानेंगे कैसे कि ये सही है या गलत है। आपको करना क्या है, जैसे समीकरण फर्स्ट है 10x प्लस 14y बराबर 100, इसमें दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए। 10 गुने 3 प्लस 14 गुने 5, 30 और प्लस में 70 बराबर 100। देखिए एगो समीकरण सेटिस्फाइड हो गया। अब दूसरा में चेक करके देखते हैं। 10x प्लस 10y, 14x प्लस 10y बराबर 92, 14 गुने 3 प्लस 10 गुने 5, 42 प्लस 50 बराबर 92। दोनों वैल्यू सही, मतलब कीजिए हमारे द्वारा जो ग्राफ का जो मान निकाला गया वो सही हो गया। आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो आपको 5 का 5 नंबर मिलेगा। थैंक यू।